डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्य सागर में उल्लिखित महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के पृष्ठ संख्या 16 की व्याख्या। इसके पहले हमने बताया था कि सेठ जो है जब कुंदनपुर गांव जा रहे थे उस समय रास्ते में एक बागीचे के पास रुककर वहां वो विश्राम करना चाहते थे और साथ में जो रोटी लाए थे, 4 रोटियां लाए थे, वह जो है खाकर अपनी क्षुधा शांत करना चाहते थे। किंतु वह बेचारे देखते क्या हैं कि एक कुत्ता जो है उनके सामने वहीं पड़ा है, जो बहुत ही बेबस था। उन्होंने एक एक करके 3 रोटी जो है तोड़कर कुत्ते को खिला दी और फिर चौथा जो है सोचे कि अपने खा लेंगे, लेकिन सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। और सहसा सेठ के मुंह से निकलता है कि हाय बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में यह विचार आया कि मेरा काम तो पानी पीकर भी चल सकता है, अर्थात वो पानी पीकर भी रह सकते हैं। और उन्होंने लेकिन इस बेचारे मूक अर्थात जो बोल न सके और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही यह इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि वह किसी बस्ती तक पहुंच सकता है, और जब वहां पहुंच जाएगा तो उसे भोजन मिल सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। और सेठ ने जो है बहुत सोच विचार नहीं किया, जो उनके पास चौथी रोटी बची थी उसे भी उन्होंने उस कुत्ते को खिला दिया और स्वयं 1 लोटा जल पिए और वहीं पर थोड़ी देर विश्राम किए। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुँचे और दिया जले अर्थात शाम के समय वो कुंदनपुर पहुँचे। सेठ हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया, और जब सेठ धन्ना सेठ के यहाँ पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया और पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ। और उन्होंने कहा कि बोलिए सेठ कैसे आना हुआ। सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। सेठ जो है बताते हैं कि बहुत ही संकट में हूँ और सोचता हूँ कि एक यज्ञ आपके हाथ से बेच दूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। अब सेठ भी बात ही कर रहे थे, तब तक उसकी पत्नी धन्ना सेठ की पत्नी जो है आकर बोली और उसने प्रणाम किया और बोली कि सेठ, हम यज्ञ खरीदने को तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा, हाँ वही जो आज आपने किया है, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। और पहले भी बताया जा चुका है कि ऐसी मान्यता थी कि धन्ना सेठ की पत्नी को तीनों लोकों की बातें पता चल जाती थी, ऐसी उसको दैवी शक्ति प्राप्त थी। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, और सेठ अपने आप को बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि आज तो हम रास्ते में आ रहे थे और कुछ खाए पिए भी नहीं, तो आज हमने कौन सा यज्ञ कर दिया। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं, मैं तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं है। अब सेठ बेचारे बहुत ही विनम्र भाव से बोलते हैं कि आप आज की बात कर रही हैं और मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ ही नहीं किया, फिर आप हो सकता है मेरा मजाक उड़ा रही हूँ। इस नाते सेठ बेचारे बहुत ही चिंतित हो गए। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। अब धन्ना सेठ की पत्नी जो है थोड़ा और गंभीर हो गई और उसने कहा, नहीं सेठ, आज आपने बहुत भारी यज्ञ किया है और अगर उसे बेचोगे तो ही हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। विस्मित विमूढ़ मतलब बहुत ही हैरान हो जाना, परेशान हो जाना। अब सेठ बेचारे सोचने लगते हैं कि आज तो हमने कोई यज्ञ ही नहीं किया, फिर कहाँ से। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। अब सेठ बेचारे ये सोचने लगे कि शायद इन लोगों को मेरा यज्ञ खरीदना नहीं है, इस नाते इस तरह की बातें की जा रही है। अब वो फिर कहती है, क्या सोचते हो सेठ, बोलो राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। अब वो धन्ना सेठ की पत्नी फिर पूछती है कि क्या कहते हो सेठ, बोलो, अगर राजी हो तो बताओ।
सेठ ने खिन्न होकर कहा। सेठ बेचारे खिन्न होकर, बहुत ही उदास होकर कहा, सेठ जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। अब वो बेचारे कहते हैं कि सेठ जी हंसी छोड़िए, हंसी मजाक छोड़िए, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया और आज की बात करती हैं। ऐसा तो मैंने आज किया ही नहीं, मैंने बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया है। इतना ही।